जब हम शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जब शेयर बाज़ार अपनी फ़ीस चार्ज करता है। और ये फ़ीस कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी गलती आपने करी है मार्केट में। अगर आपने गलती छोटी की होगी तो कम फ़ीस लगेगी, बड़ी गलती यानी कि बड़ी फ़ीस। और मेरे केस में ये मेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज़्यादा चार्ज करी थी फ़ीस। स्टॉक मार्केट को जो मैंने लर्निंग फ़ीस अपनी दी वो मेरी 1 साल की तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। मार्केट में स्टार्टिंग के डेज़ में सब गलती करते हैं, लेकिन जितनी गलती कम करोगे उतना अच्छा। और ऐसे में कुछ मेंटरशिप अगर आपको हेल्प मिल जाए तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने जो ये स्टार्ट किया है कि वन टाइम डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हैं फ्री में। साथ में जो हमारा कोर्स है वो भी हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक है, आपको इसके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स प्लस वन टाइम डिस्कशन आप मुझसे फ्री में कर सकते हैं, ताकि जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां आप ना दोहराएं। मार्केट में सक्सेस स्टोरी आपने बहुत से लोगों की सुनी होगी, लेकिन अपने फेलियर पे बहुत कम लोग बात करते हैं। हालांकि ऑलरेडी एक बार मैं अपने फेलियर की स्टोरी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जब ये लर्निंग सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूं तो इसमें भी ज़रूरी आता है कि अपनी रियल लाइफ फैक्ट का मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे मुझे मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, किस वजह से हुआ था, और क्यों उस दिन के बाद फिर उतना बड़ा लॉस मुझे मार्केट में पिछले 10 साल में दोबारा नहीं हुआ। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी आता है। तो हम चलते हैं 2011 में। आपको पता है जब मैंने इन्वेस्टिंग करने की शुरुआत की थी उसके 2-3 साल काफ़ी बिगनर लक मेरे लिए काम किया था। अच्छा खासा पैसा बनने लगा था मार्केट से। और कर मैं उस टाइम पे ट्रेडिंग ही रहा था, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा था। 2 दिन के लिए ख़रीदा, हफ्ते भर के लिए ख़रीदा, महीने भर के लिए कोई स्टॉक ख़रीदा, इंट्राडे करा। ये देखा मोमेंटम में कौन से स्टॉक है, ये देखा कि कौन से स्टॉक सर्किट लगा रहे हैं, ये देखा कि कौन से स्टॉक में 5% का अप मूव आता है, और अगले दिन जब उसमें डाउन मूव आता है तो ख़रीद लो और 5% अप मूव आने पे बेच दो। बड़ा सिंपल चल रहा था। और ये बिगनर लग के चलते 70-80 हज़ार रुपया उस टाइम पे 2011-12 में मैंने कमाया भी। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, अरे तेरे को तो मार्केट में इन्वेस्टिंग करना आ गया, अब तो तू आगे बढ़। नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्राई करो। ट्रेडिंग कर रहे हो अभी तो अपने पैसे से, बहुत लिमिटेड, कोई मार्जिन नहीं मिलता। तो फ्यूचर ऑप्शन में तो मार्जिन मिल जाता है, 5 टाइम 10 टाइम्स ब्रोकर आपका मार्जिन दे देता है। तो चलो इसको समझते हैं। तो ब्रोकर के ऑफिस में गया, थोड़ा सा समझा फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं और स्टार्ट कर दिया फ्यूचर ऑप्शन करना। बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ, ना तो स्टॉप लॉस का कुछ पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि एकदम से ये जो मैं नया स्टेप लेने जा रहा हूँ ये कितना खतरनाक हो सकता है, कुछ भी उसका आइडिया नहीं था। और यहाँ पर भी बिगनर लग काम किया। स्टार्टिंग में 2-2 घंटे में 7-7 हज़ार रुपया बन रहे थे। तो जिस बंदे की सैलरी साल की 3,60,000 हो, उसके लिए अगर एक एक दिन में 7-7 8-8 हज़ार रुपये बन रहे हैं ट्रेडिंग करके, तो उसको तो लगेगा कि तेरे को तो जॉब की भी ज़रूरत नहीं है। हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करके जिनका पैसा बना होगा, आपको लगेगा कि यार तू तो बहुत अच्छा कमा रहा है। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में बदली तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि इलाहाबाद बैंक का फ्यूचर मैंने ख़रीदा। और अभी मैं क्या कर रहा था कि छोटे छोटे लॉट खरीद रहा था, 1 लॉट 2 लॉट खरीद रहा था। लेकिन अभी अचानक से कहीं पर कुछ मेरे पास पैसा आया हुआ था जो मेरा नहीं था। उस पैसे से मुझे लगा कि यार तेरे को तो ज़्यादा लॉट खरीदने चाहिए। तो शायद अभी एग्जैक्ट मुझे लॉट्स याद नहीं है, 29 लॉट्स मैंने उस टाइम इलाहाबाद बैंक के ख़रीदे। और मैंने फ्यूचर बाय किया था, तो यानी कि मेरे प्राइस से स्टॉक को ऊपर जाएगा तभी मेरे को फ़ायदा होगा। मेरे बाय करने के बाद से स्टॉक नीचे जाने लगा, और स्टॉक नीचे जा रहा था। और मेरे को फिर ब्रोकर का कॉल आया मार्केट बंद होने के बाद कि सर आपको तो अभी 2.5 लाख का लॉस हो चुका है। तो मैं घबरा गया, क्योंकि 3,60,000 जिसकी सैलरी हो, 2.5 लाख का लॉस ऑलरेडी हो सह चुका है। तो अब करना क्या है? तो मुझे लगा कि ये ब्रोकर है, ये जो यहाँ पर थोड़ी एडवाइस कर देंगे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा क्या करना चाहिए, शैल आई स्क्वायर ऑफ माई पोजीशन? उन्होंने कहा नहीं 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 सर, अभी वेट करते हैं, कल का दिन देखते हैं, क्या पता पोजीशन वापस आपकी बन जाए, आपका 2.5 लाख रिकवर हो जाए। उन्होंने बोला कि अभी जो आपको ये लॉस हो चुका है इस पर 1.5 लाख रुपये आपको और जमा करना पड़ेगा, तभी आप पोजीशन होल्ड कर पाओगे। तो मैंने 1.5 लाख रुपये और जमा किया। अगले दिन फिर से इलाहाबाद बैंक खुलते ही फिर से गिरने लगा, और 2 दिन में देखते ही देखते लगभग 4 लाख रुपया स्वाहा हो गया। 4 लाख में से सिर्फ 35 हज़ार रुपये की पोजीशन बची थी, जो अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता तो सिर्फ 35 हज़ार रुपये बचते। तो 2 दिन में लगभग 4 लाख रुपया स्वाहा हुआ। उस टाइम पे जब खुद की साल की तनख्वाह, जो सीटीसी था, तनख्वाह भी इन हैंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीटीसी की बात कर रहा हूँ, 3,60,000 सीटीसी था 2014 की मैं जो बात आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से हालत ऐसी हो गई थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जो पैसा मैंने मार्केट में लगाया था
वो मेरा खुद का नहीं था। तो अब क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर पे आके बात करी, घर वालों से बात करी, उन्होंने बोला कोई नहीं, जो गलती हो गई अब इसको कुछ कर नहीं सकते, ये देखो सॉल्यूशन क्या है। तो फिर उस पैसे की अरेंजमेंट करने में, क्योंकि किसी और का पैसा जो वापस भी करना था, कहीं से पर्सनल लोन लिया, 2 बैंकों से पर्सनल लोन लेना पड़ा, कहीं से एक रिलेटिव से कुछ पैसे उधार उठाए, और वो कुछ कर करवा के वो अब मैंने जितना भी वो लॉस था, जितना भी पैसा वो वापस करना था किसी का, वो वापस किया। और उसके बाद सबसे इमीडिएट काम मैंने पता क्या किया, फ्यूचर ऑप्शन नहीं बंद कराया, मैंने पूरा अकाउंट ही HDFC सिक्योरिटीज़ में उस टाइम अकाउंट होता था, उस अकाउंट को ही बंद करा दिया कि यार ये जो 850 रुपये साल की लगेगी ना डीमैट की, ये भी नहीं लगाने। तो 2014 में मैंने मार्केट को क्विट कर दिया कि यार ये मेरे बस की नहीं है। पहले ये जो लॉस हुआ है, ये जो मैंने पर्सनल लोन लेके अब इसको चुकाया है, पहले इसको उतारना है, फिर देखेंगे कुछ करना है या नहीं करना है। तो 2 साल लगे, 2-2.5 साल लग गए मुझे वापस आने में मार्केट में। और इन 2-2.5 साल में मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना है, किस वजह से मैंने मार्केट में हाथ जलाए थे, और उन गलतियों से सबक लेके मुझे ये पता चल गया कि ट्रेडिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, ट्रेडिंग तो मुझे आगे करनी ही नहीं है। और यही वजह है कि हमारे चैनल पे कभी भी ट्रेडिंग की बात नहीं होती, इंट्राडे ट्रेड या स्विंग ट्रेड ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि खुद के जिसने हाथ जलाए हो ना, तो वो फिर लस्सी को भी फूंक मार मार के पीता है। और इस बात को बड़ा पक्का कर लिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूँगा और लोगों को भी इसकी राय दूंगा। और जैसे मेरे हाथ जले, अगर एक आदमी भी मैंने बचा लिया कि उसके हाथ ना जले, वो मेरी बात पे यकीन कर ले, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जहाँ पर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, जहाँ पर मुझे लॉस हुआ था मार्केट से इतना, जितनी मेरी 1 साल की सैलरी भी नहीं थी। होपफुली आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज के लकी विनर की। कौन है वो लकी विनर, देख लेते हैं एक बार। तो कमेंट फिगर से एक बार फटाफट देख लेते हैं कि लकी विनर कौन बना है। लिंक पेस्ट कर देंगे वीडियो का। कमेंट्स डाउनलोड हो गए, 63 कमेंट्स है। एक बार देख लेते हैं स्टार्ट करके लकी विनर कौन है आज का। अमर पटेल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लकी विनर बने हैं। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।